Hello everyone, welcome to our next live session. To watch these live sessions every day, subscribe to our channel English Partner Hindi. मेरा नाम है श्रेया मेहता और मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक लाइव सेशन लेकर। ये एक बहुत ही यूज़फुल लाइव सेशन होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज के लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ बिजनेस वोकैबुलरी। आज मैं आपको कुछ वर्ड्स एंड फ्रेजेस बताऊंगी जो हम जनरली बिजनेसेस या कॉर्पोरेट सेटअप में यूज़ करते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हो तो ये आप यूज़ कर पाएंगे, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अराउंड 30 वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, इनका मतलब या इन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाता है, इसे हम आज डिस्कस करेंगे। और ये एक बिजनेस सेटअप के लिए बहुत नेसेसरी है क्योंकि अगर दूसरे लोग इसे यूज़ करें, एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। और धीरे धीरे अगर आप सीख लेंगे तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं एंड देन योर लैंग्वेज विल बिकम रियली डिफरेंट। तो ये एक ज़्यादा इन वर्ड्स में सेंस नहीं बनता, मतलब ये इंग्लिश के रूल्स यहाँ फॉलो नहीं किए जाते, लेकिन फिर भी ये बिजनेसेस में यूज़ होते हैं। ये स्लैंग हम कह सकते हैं, लेकिन इन्हें फॉर्मल सेटअप्स या प्रोफेशनल सेटअप्स में भी यूज़ किया जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारे वर्ड्स एंड फ्रेजेस के साथ, बिजनेस वोकैबुलरी के साथ। सबसे पहला है कट कॉर्नर्स। तो मैंने पिछली बार ईडियम्स में भी इसका मतलब बताया था। कट कॉर्नर्स मतलब कुछ बहुत केयरलेसली करना, बिना ध्यान दिए करना, जल्दी जल्दी में कर देना। तो इसे हम बिजनेस सेटअप में यूज कर सकते हैं। द न्यू फाइलिंग सिस्टम वोंट वर्क इफ वी कट कॉर्नर्स। मतलब जो नया फाइलिंग सिस्टम है वो नहीं चलेगा अगर हम इसे केयरलेसली करें या जल्दी जल्दी में कर लें। तो कट कॉर्नर्स का ये मतलब है। इट मीन्स टू डू समथिंग विदाउट पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स, thereby making mistakes and causing new problems। इससे नए प्रॉब्लम्स बनेंगे और मिस्टेक्स होंगे। तो इससे अच्छा है कि हम ध्यान देकर अच्छे से ही वो काम कर लें। ऑलराइट, अगला जो फ्रेज है वो है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब फिर से, शुरुआत से शुरू करना, फिर से शुरू करना। ऑलराइट, पूरे नए आइडियाज के साथ, क्योंकि पिछला आइडिया काम नहीं किया तो नए आइडियाज के साथ फिर से शुरू करना, इसे हम कहते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। द क्लाइंट hated the proposal, so we'll have to go back to the drawing board। The client hated the proposal, so we'll have to go back to the drawing board। He is going back to the drawing board on this one। तो इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। फिर है call it a day। call it a day मतलब काम कम खत्म करना या आज के लिए इतना ही काम करना, कोई भी प्रोजेक्ट का काम खत्म करना। तो राइट टीम, वी मेड प्लेंटी ऑफ प्रोग्रेस, आई थिंक इट्स टाइम टू कॉल इट अ डे। आज का काफी काम हमने कर लिया है, काफी प्रोग्रेस कर लिया है, तो लेट्स कॉल इट अ डे। और हम इसे यूज कर सकते हैं द ट्रायल हैजंट वर्कड, आई एम अफ्रेड वी आर गोइंग टू हैव टू कॉल इट अ डे। तो ट्रायल काम नहीं किया इसलिए मुझे लगता है और कुछ हो नहीं सकता, इसलिए लेट्स कॉल इट अ डे। फिर हमारे पास है वर्क फ्लो। वर्क फ्लो इसका मतलब है द पेस या जो सीक्वेंस में हम काम करते हैं, सीक्वेंस ऑफ टास्क या सीक्वेंस ऑफ पीपल जो हम फॉलो करते हैं कोई भी कंपनी में, उसे हम कहते हैं वर्क फ्लो। तो आई एम हैविंग सम वर्क फ्लो इश्यूज एंड वोंट बी एबल टू हेल्प until next week। I'm having some workflow issues and won't be able to help until next week। How is your workflow at the moment? ऐसा भी आप पूछ सकते हैं।
तो वर्क फ्लो refers to the pace and sequence of tasks that an employee is expected to complete. कुछ सीक्वेंस ऑफ टास्क है और जो स्पीड है उस स्पीड को लेकर या उस टास्क वो सीक्वेंस ऑफ टास्क को लेकर कोई एम्प्लॉय को ट्रस्ट किया जाता है कि आपको ऐसे ही काम करना है, इतना जल्दी आपको ये टाइम में आपको ये काम खत्म करना है, तो उसे हम कहते हैं वर्क फ्लो। ऑलराइट, फिर अगला है टच बेस। टच बेस, इफ यू कुड just touch base with Ritesh after the meeting, that would be great. तो इस सेंटेंस से हमें क्या समझ में आ रहा है? टच बेस मतलब किसी से बात करना, किसी से टच में रहना, चाहे वो फोन पे हो या मिलकर बात करना हो या मीटिंग हम ऑनलाइन कंडक्ट कर ले उससे बात करना हो। जनरली एक छोटी सी देर के लिए, बहुत कम देर के लिए ये बात होती है। तो इफ टू टच बेस मतलब टू टॉक टू समवन whether digitally or in person and usually briefly, थोड़ी सी देर के लिए। तो if you could just touch base with Ritesh after the meeting, that would be great. तो reach out, reach out अगला वर्ड है reach out, मतलब किसी से कांटेक्ट करना या get in contact with someone, usually a person who you do not know well, मतलब जिसे आप नहीं जानते उनसे आप बात कर सकते हैं बिना कोई हिचकिचाहट के। तो reach out, तो don't hesitate to reach out to Helen if you have any questions. Don't hesitate to reach out to Helen if you have any questions, मतलब घबराना मत हेलन से क्वेश्चंस पूछने में। कीप मी इन द लूप, कीप मी इन द लूप मतलब किसी को अपडेटेड रखना या इन्वॉल्व रखना पूरा जो काम हो रहा है या पूरे कॉन्वर्जेशन में, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। ऑलराइट, कीप स्टुअर्ट इन द लूप व्हेन डिस्कसिंग द मर्जर प्लीज। तो जब मर्जर की बात हो तब स्टुअर्ट को भी अपडेट कर देना। ये है कीप मी इन द लूप। ड्रिल डाउन इनटू, ड्रिल डाउन इनटू मतलब कुछ चीज को और उसके एज तक उसकी तहकीकात करना, उसके बारे में फाइंड आउट करना। आई थिंक वी कैन ड्रिल डाउन इनटू दिस फर्दर व्हेन वी मीट द प्रोडक्ट टीम। इसके बारे में हम आगे फाइंड आउट कर सकते हैं या आगे रिसर्च कर सकते हैं जब हम प्रोडक्ट टीम से मिलेंगे। तो ड्रिल डाउन इनटू इस तरह से यूज किया जाता है। एज ऑफ येट, एज ऑफ येट मतलब एट द मोमेंट, मतलब अभी के लिए। तो फिलहाल जब हम यूज करते हैं तो हम कह सकते हैं एज ऑफ येट। एज ऑफ येट वी हैव नो प्लान्स टू हायर अ सोशल मीडिया मैनेजर, मतलब अभी तक हमारे पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम सोशल मीडिया मैनेजर को हायर करें। फॉरवर्ड प्लानिंग, फॉरवर्ड प्लानिंग मतलब इसका मतलब है प्लानिंग ही, बस इसे थोड़ा फैंसीली यूज किया जाता है, तो इसलिए हम यूज करते हैं फॉरवर्ड प्लानिंग। तो फॉरवर्ड प्लानिंग हम कह सकते हैं फ्यूचर के लिए जो हम प्लान बनाते हैं या बिजनेसेस के लिए जो प्लान बनाते हैं फ्यूचर के लिए, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड प्लानिंग। आई थिंक वी नीड अ डिग्री ऑफ फॉरवर्ड प्लानिंग ऑन दिस इशू। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे मतलब फाइनली, या हाँ ठीक है फाइनली हम कह सकते हैं। तो मतलब सब कुछ हो गया है उसके बाद एट द एंड, तो उसे हम बताने के लिए यूज करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे वी डिड द बेस्ट वी कुड इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कुछ भी हो अंत में हमने हमारी पूरी कोशिश की, चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट थी। तो एट द एंड ऑफ द डे मतलब अंत में। फिर प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव मतलब
किसी चीज़ का इनिशिएटिव लेना, सामने से कहना कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, कोई न्यू टास्क लेना, उसे हम कहते हैं टू बी प्रोएक्टिव। आई वुड रियली अप्रिशिएट इट if you could be proactive in attracting new clients, जॉर्ज। मतलब तुम अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले सकते हो, तो ये मैं अप्रिशिएट करूंगी कि तुम अपने आप की जिम्मेदारी लो नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने की। ऑलराइट, अगला है एक्शन पॉइंट्स। एक्शन पॉइंट्स मतलब प्रपोजल्स फॉर स्पेसिफिक एक्शंस टू बी टेकन। कुछ एक्शन जो हमें लेना है उसके बारे में जब हम बात करें, पॉइंट रखें, उसे हम कहते हैं एक्शन पॉइंट्स। आई केम आउट ऑफ द मीटिंग विथ 3 एक्शन पॉइंट्स। 1, ईमेल फैसिलिटीज अबाउट द प्रिंटर एंड सो ऑन। तो 3 काम, 3 टास्क लेकर मैं मीटिंग से बाहर आया था कि 3 काम जिसे हमें करना चाहिए। तो एक्शन पॉइंट्स जिस पर एक्शन लेना होगा, एक्शन पॉइंट्स। ऑलराइट, एक्शनेबल। एक्शनेबल मतलब जिसे हम कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल टू गेट इट डन। तो आई लव योर आइडिया अबाउट पेंटिंग द फेंस बट आई डोंट थिंक इट्स एक्शनेबल एट द मोमेंट। मतलब तुम्हारा आइडिया बढ़िया था कि फेंस पेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी ये नहीं किया जा सकता, फिलहाल के लिए ये एक्शनेबल नहीं है, इस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। कट टू द चेज। कट टू द चेज इसका क्या मतलब है? गेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग पॉइंट। सीधे सीधे बात पर आना। हम पहले कुछ स्मॉल टॉक करते हैं, वो सब अवॉइड करके सीधे सीधे बात पर आना, इसे हम कहते हैं कट टू द चेज। Let's cut to the chase. Are you going to finish the report on time or not? उसके बाद है get the ball rolling. Get the ball rolling इसका मतलब है to start something, to get started, कुछ शुरू करना। Hopefully we can get the ball rolling on the new pitch next week. Hopefully we can get the ball rolling on the new pitch next week. Stay ahead of the curve. Stay ahead of the curve मतलब इसका मतलब है एडवांटेजेस पोजीशन में रहना, लोगों से आगे रहना। To maintain any advantage you have gained over the competition. दूसरे जो लोग हैं हमारे कंपटीशन में, उनसे आगे रहना। We need to stay ahead of the curve, otherwise our competitors will wipe us out. We need to stay ahead of the curve, otherwise our competitors will wipe us out. Due diligence. Due diligence मतलब necessary research behind a good decision. तो जब भी हम कोई अच्छा डिसीजन लेते हैं उससे पहले उसके बारे में पूरी तरह फाइंड आउट करते हैं, रिसर्च करते हैं, इसे हम कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। We've done our due diligence in researching the candidates and none of the other contractors seem more qualified. Best practice. Best practice मतलब सबसे अच्छा तरीका कुछ करने का, that is called best practice. The CEO decided that organized desks are best practice. I completed the article following all the SEO best practices. Upskill. Upskill का क्या मतलब है? तो upskill